अल्फांसो का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये भारत का सबसे महंगा बिकने वाला आम है। महंगा बिकने के बावजूद इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। अल्फांसो आम को देसी लोग जितना पसंद करते हैं उतना ही अमेरिका में भी इसे पसंद किया जाता है और यही वजह है कि अमेरिका में हर साल बड़े पैमाने पर अल्फांसो आम का एक्सपोर्ट किया जाता है। आंकड़े के अनुसार पिछले साल 1200 मीट्रिक टन अल्फांसो आम का एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन अमेरिका में एक्सपोर्ट होने से पहले अल्फांसो आम एक प्रक्रिया के दौर से गुजरता है। उस प्रक्रिया को विकीकरण प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि रेडिएशन प्रक्रिया। जब ये प्रक्रिया होती है तो अमेरिका के क्वारंटीन इंस्पेक्टर खुद इसकी जांच करते हैं और वो देखते हैं कि आम में कहीं कीट और कीड़े न लगे हो। इस प्रक्रिया को अमेरिका ने अनिवार्य किया हुआ है। इस वक्त हम हैं नवी मुंबई वाशी में रेडिएशन प्लांट पे, जहाँ पर अल्फांसो आम का ट्रीटमेंट किया जाता है और अमेरिका समेत कई कंट्रियों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के इंचार्ज सतीश वाघमोड़े जी है और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है और किन किन कंट्री में भेजा जाता है। खास करके अगर अमेरिका की बात करें, वहाँ का ट्रीटमेंट इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। सतीश जी, किसान तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने देखा ट्रीटमेंट किया जाता है और क्या है, किस तरह से वो प्रक्रिया पूरी होती है और अमेरिका में खास करके जो भेजा जाता है एक्सपोर्ट के लिए, वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों रूल है। अमेरिका का जो भी यूएसडीए का उनका एक डिपार्टमेंट है, यूएसडीए ऑफिस करके, उसमें का उन्होंने गाइडलाइन दिया है और हमारे इंडियन गवर्नमेंट और उनका यूएसडीए का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उन दोनों में कोलैबोरेशन होकर उन्होंने एसओपी बनाया है। उसमें पूरा गाइडलाइन दिया है कि कौन से कंट्री ने पैक हाउस में क्या करना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी में क्या करना चाहिए, पोर्ट पे क्या करना चाहिए, हर जगह मतलब उन्होंने बना के दिया है पूरा डॉक्यूमेंट। उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से उनका क्या रहता है, वो इनका यूएसडीए इंस्पेक्टर का इधर आके टेस्टिंग रहता है। जो भी पूरे मैंगो सीजन में 70-80 दिन जो भी रहेगा उस टाइम वो आके रहता है इधर, और वो हर ईच एंड एवरी कंसाइनमेंट वो चेक करता है, खुद इंस्पेक्शन करता है। क्योंकि उसमें से क्या होता है, उन्होंने वो भी क्राइटेरिया दिया है कितना बॉक्स वो सैंपल निकालेगा, उसमें कितना फ्रूट्स कट करेगा। उसमें अगर फ्रूट फ्लाई मिलेगा तो वो रिजेक्ट होता है, और वो स्टोन व्हील का भी देखता है। अगर स्टोन व्हील मिलेगा एक आधा तो वो उसको अलाउ करता है ट्रीटमेंट की, क्योंकि उनका वो टारगेट पेस्ट है। वो उसको स्टराइल करते हैं या वो रेडिएशन की वजह से वो किल होता है, क्योंकि उसका वो उधर जाके प्रोडक्शन होना नहीं चाहिए। फ्रूट फ्लाई का तो डायरेक्ट रिजेक्ट रहता है। उनको 400 ग्रे तो 1000 ग्रे का उनका डोज का मात्रा है। वो रेडिएशन का डोज ग्रे में कैलकुलेट होता है। वो 400 ग्रे से 1000 ग्रे तक रहता है उसका। और इसके लिए प्रोसीजर ऐसा है कि जो भी अपेडा के वेबसाइट में हॉर्टनेट करके एक ऐप है, उसमें मैंगोनेट करके जो भी फार्मर है उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो फार्मर उसमें रजिस्टर करेगा, उसके बाद वो उसका रिकॉर्ड पूरा रखता है फार्मर। वो रिकॉर्ड उसका पूरा चेक करके उसको सर्टिफिकेट मिलता है, उसका पीयूसी कोड आता है उसका फार्मर का। तो उसी फार्मर से एक्सपोर्टर का माल लेना है। उसके बाद वो माल उसका क्रेट में लेके आएगा। जो भी अप्रूव्ड अपेडा और एनपीपीओ अप्रूव्ड पैक हाउस होगा उसी में वो उसका पैकिंग करेगा। उसमें 52 डिग्री 3 मिनट का एक हॉट वाटर का लाइन पे होना चाहिए। उसमें वो 50 ppm टू 200 ppm का सोडियम हाइपोक्लोराइड उस हॉट वाटर में मिक्स होता है। और उसके बाद वो उसको वॉश करते हैं। उसके बाद पैक हाउस में उसको ड्राई करते हैं और उसमें स्लीव चढ़ा के उसको बॉक्स में पैक करते हैं। वो वेट के हिसाब से रहता है। अल्फांसो केसर रहेगा तो 2.8 to 3.2 kg के बॉक्स में पैक होता है। अगर बेगनपल्ली तोतापुरी बड़ा आम होगा तो उसको 4.2 kg के बॉक्स में पैक करते हैं। उन्होंने बॉक्स भी फिक्स डायमेंशन दिया है, उसी बॉक्स में पैक करना पड़ता है। और जो भी बॉक्स को ओपनिंग होगा, होल होगा, उसको 30 मैच का नेट लगाना पड़ता है। पूरा ये होने के बाद पूरा बॉक्स पैक करके उसको टेपिंग करके वो सील्ड व्हीकल में इरिगेशन प्लांट तक आना चाहिए। जब इरिगेशन प्लांट में आएगा तो उसी समय जो भी सिल्क कंटेनर है वो यूएसडीए इंस्पेक्टर और इंडियन एनपीपीओ के ऑफिसर है, उनके सामने उसको वो डीसील करेंगे उसको।
वो खोलेंगे और वो देखेंगे पूरा नेट प्रॉपर लगाया है नहीं लगाया है क्या हुआ है। उसके बाद वो देख के उसका सैम्पलिंग निकालेंगे। वो भी उन्होंने उनके एसओपी में दिया है, कितना बॉक्स सैंपल निकालने का है, कितना बॉक्स काटना है, आम मैंगो कितना काटना है, वो पूरा दिया हुआ है उनको। उसके बाद वो सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग में उन्होंने अप्रूव की देने के बाद फिर वो रेडिएशन को आएगा। अभी आपने देखा वो मैं आप चाहूँगी कि आप एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से रेडिएशन प्लांट में आता है अल्फांसो आम और कैसे होता है। दिखाइए। अच्छा, हाँ। ये है कैरियर स्टोट। इस स्टोट में मैंगो के 51 बॉक्सेस जाते हैं अल्फांसो के, और ये इसी को डोजीमीटर लगाया होता है अंदर, क्योंकि वो डोज कैलकुलेट करना पड़ेगा इसलिए। ये सिर्फ अल्फांसो आम के लिए ही होता है या फिर नहीं, दूसरे नहीं, नहीं, varieties के आम के लिए होता है? पूरे सभी आम जाता है यहाँ से। उसमें एक केसर जाता है, अल्फांसो है, बैगनपल्ली जाता है, तोतापुरी जाता है। इंडिया में जितने भी वैरायटी उतना जाता है आमों तक। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा अमेरिका के क्वारंटीन जो ये ऑफिसर है चेक करते हैं, उसी तरीके से क्या दूसरे भी कंट्री के ऑफिसर आते हैं और उसी हाँ। तरह से अल्फांसो आम का चेक करते हैं? अभी क्या होता है, हर कंट्री का अलग अलग प्रोटोकॉल है, हर कंट्री का अलग अलग एसओपी रहता है। उसमें क्या होता है, यूरोप और यूरोपियन यूनियन में जो भी मटेरियल जाएगा उसको हॉट वाटर करना पड़ता है। वो 47 डिग्री का उसका 1 घंटे का उसका ट्रीटमेंट रहता है, डिपिंग ट्रीटमेंट हॉट वाटर का वो होता है। उसके बाद जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड, इन कंट्री को जाना है तो वेपरेट ट्रीटमेंट लगता है। वो वेपरेट ट्रीटमेंट का भी MSMB का हमारा खुद का प्लांट है फ्रूट मार्केट, बाजीपाला मार्केट में। और US की, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया को जाना है तो उसको हॉट वाटर प्लस रेडिएशन करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या अल्फांसो आम की डिमांड सिर्फ अमेरिका में सबसे ज़्यादा है या फिर दूसरे भी कंट्री में? क्योंकि हम जहाँ तक देखते हैं हम जैसे हमने देखा इतना स्ट्रिक्ट रूल इसलिए अमेरिका में, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा डिमांड होती है। तो दूसरे कौन सी कंट्री में ज़्यादा डिमांड है? नहीं, अल्फांसो मैंगोज तो पूरे वर्ल्ड में जाता है। उसमें ज़्यादा से यूरोपियन यूनियन में भी बहुत सारा जाता है, प्लस गल्फ में बहुत जाता है, UAE में, प्लस US में भी जाता है, क्योंकि अल्फांसो का क्वालिटी प्राइम क्वालिटी है, इसलिए वो तो बहुत सारा जाता है। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा चेक कर रहे थे ऑफिसर अमेरिका के, तो क्या जब भारत में दूसरे कंट्री से माल आता है तो क्या इसी तरीके से स्ट्रिक्ट चेक किया जाता है या नहीं? वही होता है, जो भी है ना उनका कोलेटरल बाइंडिंग होता है उनका, अपने कंट्री का नाम और वो जो भी है वो उनको उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि अपने भी इंडियन NPPO के ऑफिसर होते हैं, वो उनका जो भी मटेरियल आएगा ना, वो जो भी SOP में दिया होगा उसी हिसाब से वो चेक करके ही लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है रेडिएशन, उसके बाद किस तरीके से कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है इस प्लांट से निकालने के बाद? नहीं, इस प्लांट से अभी ये रेडिएशन हो जाएगा, उसके बाद वो हम उसको ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट देंगे MSMB से, क्योंकि फैसिलिटी होने के नाते हम उसको ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद US इंस्पेक्टर है वो 203 देगा उसका। 203 देने के बाद इंडियन NPPO वाले उसको फाइटो सर्टिफिकेट मिल देंगे। वो तीनों सर्टिफिकेट मिलने के बाद यहाँ से गाड़ी में वो मटेरियल लोड होके जाएगा, वो पूरा सील करके जाएगा उधर, यहाँ से पोर्ट पे जाएगा। पोर्ट पे जाने के बाद वो उसको उधर भी एक फाइटो ऑफिसर बैठा होगा, वो उसको पूरा डॉक्यूमेंट चेक करेगा, गाड़ी का सील देखेगा, सील चेक करके फिर गाड़ी को डीसीलिंग करेंगे, वो अंदर लेगा। अच्छा, कोविड के टाइम पे क्या इस तरीके से चेक किया जाता है? तो इसी तरीके से क्या इंस्पेक्टर आते थे, चेक करते थे? उस टाइम पे क्या हालत थे? नहीं, कोविड के टाइम पे तो क्या हुआ था, बाकी के कंट्री ने तो कुछ ने डिमांड किया है कि उनके इंस्पेक्टर नहीं आए तो भी भेजो, लेकिन US का प्रॉपर क्या हुआ था, उनके इंस्पेक्टर नहीं आए, इस वजह से उनका हो नहीं सका US में 2 साल तक। तो अभी करंट में अगर बात करें तो कौन सी कंट्री में जो है एक्सपोर्ट हो रहा है अल्फांसो आम? अभी तो UK में बहुत सारा जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, पूरा गल्फ में भी जा रहा है, और जापान का शुरू हो गया है अभी जाने को, न्यूजीलैंड का शुरू होने की आशा है अभी, और साउथ कोरिया का तो परसों इंस्पेक्टर आ रहा है, वो भी हो जाएगा। US, ऑस्ट्रेलिया तो शुरू हो गए हैं। तो क्या इन सब में हम बोल सकते हैं कि US में, मतलब अमेरिका में थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग किया जाता है अल्फांसो आम को लेकर? हाँ, नहीं, क्या होता है, हर एक कंट्री का अलग अलग प्रोटोकॉल रहता है, तो उस हिसाब से उनके इंस्पेक्टर चेक करते ही है। क्योंकि जापानीज इंस्पेक्टर अभी इस साल नहीं आएगा, लेकिन साउथ कोरिया का इंस्पेक्टर आएगा,
यूएस का इंस्पेक्टर आएगा, वो उनका काम करते हैं, वो आके पूरा चेक करके ही बेचते हैं। अच्छा, अगर आंकड़ों की बात करें तो आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले साल कितना आंकड़ा था जो एक्सपोर्ट हुआ था, और अनुमानित बता सकते हैं कि अब इस साल कितना टारगेट रखा गया है? पिछले साल तो यूएस के लिए 500 मेट्रिक टन गया था आम। इस साल हमने टारगेट तो 800 का रखा है, तो आशा करते हैं कि 800 मेट्रिक टन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सतीश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अल्फांसो आम एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या उसकी प्रक्रिया होती है, और किस तरीके से यूएस का जो एक क्वारंटीन ऑफिसर है यहाँ पे खुद प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहते हैं, वो खुद भी इस प्रक्रिया को देखते हैं, अच्छे से करते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।